प्यारे बच्चों, ये नई उमंग क्लास 7 और पार्ट 3, ये पार्ट 3 अभी आपको बता रहा हूँ। आत्मविश्वास, यह चैप्टर आपके जीवन को संवारने में बहुत काम करेगा। देखिए, इसको पढ़ाता हूँ। आत्मविश्वास जीवन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। इस तथ्य को लेखक ने इस निबंध में अनेकों उदाहरण द्वारा प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार स्वयं व्यक्ति के अतिरिक्त और कोई यह निर्णय नहीं कर सकता है कि वह सफल है या असफल, अभागा है या भाग्यवान। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों? ऐसी उसमें क्या बात है महाराज? उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में ये बात कही थी और यह बात इतनी पक्की थी कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े और उसे पेड़ की आड़ से ही उसे निशाना बनाया। अपने सामने वाले की आधी ताकत अपनों में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है, पर दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे और हम पीटने को अनिवार्य समझकर पीटते रहे हैं। आगे देखिए, सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधियों का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। बस यही मानना हमारी शक्ति को आधी कर देता है और वह आदि हमारे विरोधी को प्राप्त इस अर्थ में हो जाता है कि हम उसे आधे रह जाते हैं। इससे आत्मविश्वास हो जिसमें आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर देते हैं। विरोधी को भी हम आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। लाइट जला दो। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है। बस वह आधा इधर आधा उधर इस तरह खंडित हो जाता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बात करते पत्नी सो गई थी। अचानक उठने लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर, वह इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हो गए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वह उनके पैरों में गिर पड़े और उसने कहा कि मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है। वह गिड़गिड़ाया। शिकारी दौड़ा उसके साथ पेड़ के पास आया तो उसकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। तो
कांपते हुए वह बोले, वह तो सामने है। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई है? वही कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया। आगे चलिए, महाभारत की कथा यहाँ है कि कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वह अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था कि परेशान मत हो, युद्ध कर, तो निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रु पर विजय पाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने बड़ी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा किया और उनसे पूछा कि क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती है? सुभाष चंद्र बोस ने बोला, हाँ, सुगमता के साथ। परीक्षक प्रसन्न हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने झट से पंखा को बंद कर दिया। आगे देखिए कि परीक्षक प्रसन्न हो गया। उसने एक बार की कसौटी पर कसा और उसने अपनी अंगूठी उसके सामने रखकर पूछा कि क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपना नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी, इस तरह। यह है अटूट आत्मविश्वास। इसके अभाव में यदि वह घबरा जाता और उठपटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर छिपा रहस्य, शंका और अधैर्य डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरे के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर में अकेला पढ़ने के लिए आया करता था। दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहे कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चले। तो प्यारे बच्चों, देख रहे हैं इस कहानी से अब क्या शिक्षा मिलती है? तो सूत्र क्या बताता है, सो देखिए कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही किस्सा पढ़ने वाला व्यक्ति से दूर रहो। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंहतोड़ उत्तर देना संभव न हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अनुभव वाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि वह सदा मानता, अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत से मनुष्य यह सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेलते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कर्मों का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा,
क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविरल श्रद्धा ही है। अब देखिए, क्या मैं अभागा हूँ, क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए तो आप अपने से पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता। आपको मन की सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। जीवन में उतार भी है, चढ़ाव भी है। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह है जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आगे फिर आइए। जन्म से अंधी, बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलेन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखना चाहिए कि सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा द्वार खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख नहीं पाते। युद्ध में भी विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं। विजय माला पड़ती है उनके गले में जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तौलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन की इस अनुभव को कभी मत भूलिए। कहावत में है, जो हड़बड़ा के रह गया सो रह गया इधर, आज जिसने लगाई एर वो खंदक के पार था। धन्यवाद। ये पाठ पूरा हुआ। दूसरे दिन मैं इसका क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। मैं शंकर जी आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।